हे गाइस, मैं हूं मनीष और मैं लेके आया हूं आपके लिए सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजी और सबसे फ्रेश खबरें फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड एंड सोशल मीडिया. दिस इज प्लैनेट बॉलीवुड. Before we kickstart today's show, I'm going to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Alia and Ranbir spotted shooting in Varanasi for Brahmastra. Court summons Salman Khan for allegedly misbehaving with a journalist. RRR team gets trolled for promoting film in Varanasi. Suhana Khan hides her face as paparazzi spot her with mystery boy outside Mannat. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्पॉट हुए वाराणसी में. ये सिलेब कपल अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के फाइनल स्केड्यूल के लिए वाराणसी लौटे हैं, जहां कुछ फैंस ने उन्हें एक घाट से एग्जिट करते हुए देखा. Alia and Ranbir met as co-stars on the sets of the film Brahmastra and soon fell in love. The two have been going steady for over 3 years now and rumor has it कि वो जल्द ही शादी भी करने वाले हैं. दोनों ही स्टार्स इस फिल्म पे पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं एंड वी होप कि इस साल सितंबर में ये फिल्म फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो. Here's the story. आलिया और रणबीर मुंबई से वाराणसी के लिए रवाना होते दिखाई दिए थे और अब इस कपल को स्पॉट किया गया वाराणसी में शूटिंग फॉर देयर लॉन्ग डिलेड फिल्म ब्रह्मास्त्र. इन दोनों स्टार्स को स्पॉट किया गया गंगा किनारे एक घाट पर, where they were seen shooting on a long flight of steps. Alia and Ranbir were then spotted leaving from the ghat and walking towards the next location. आलिया ने एक ऑरेंज स्लीवलेस टॉप और लंबा येलो स्कर्ट पहना था और उनके हाथ में एक बैटरी ऑपरेटेड पंखा था टू बीट द हीट. रणबीर ने एक कैजुअल लुक डॉन किया था एंड ही वाज सीन ड्रेस्ड इन अ व्हाइट टी-शर्ट, रेड शर्ट एंड ब्लू जीन्स. रणबीर की हाथ में पानी की बोतल थी एंड इट लुक्स लाइक दोनों ही एक्टर्स आउटडोर शूट की गर्मी में अपने आप को कूल रखने की कोशिश कर रहे थे. आलिया और रणबीर के साथ साथ फिल्म के कई क्रू मेंबर्स दिखाई दिए who had reached in advance to prep for the shoot. फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी भी रिपोर्टेडली पहले ही वाराणसी पहुंच गए थे टू गेट रेडी फॉर दिस इंपॉर्टेंट लास्ट स्केड्यूल. ब्रह्मास्त्र एक माइथोलॉजिकल फैंटेसी ड्रामा है which is being made in a trilogy. फिल्म के पहले पार्ट में कहानी फोकस होगी रणबीर कपूर पे who is playing the role of शिवा. आलिया और रणबीर के अलावा इस फिल्म में कई बड़े स्टार्स हैं. अमिताभ बच्चन और वेटरन तेलुगु एक्टर नागार्जुना इस फिल्म में इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल्स प्ले करेंगे while मौनी रॉय is reportedly playing the antagonist in the movie. शाहरुख खान भी रिपोर्टेडली इस मच अवेटेड फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस करेंगे. Here's hoping कि ब्रह्मास्त्र का शूट जल्द ही खत्म हो and we finally get to see this visual spectacle on a big screen after a very long time. शनाया कपूर बन गई हैं द प्राउड ओनर ऑफ अ न्यू कार. अपनी डेब्यू फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद शनाया हैज बॉट अ स्वैंकी कार वर्थ ओवर 80 लाख रुपीस. Shania Kapoor is the latest in the Kapoor family to try her luck at acting. शनाया के लगभग सभी कजिन्स एक्टर्स हैं. उनके चाचा अनिल कपूर वेटरन एक्टर है एंड हर पापा संजय कपूर इज एंजॉयिंग अ सक्सेसफुल कमबैक इन द बिजनेस. ऐसे में शनाया को भी लगा कि उन्हें एक्टिंग करने की कोशिश करनी चाहिए. कोशिश कामयाब होगी या नहीं, ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा. फॉर नाउ हियर्स द स्टोरी. Shania is yet to make her debut, but the star kid sure knows how to make news. Shania ने reportedly एक expensive गाड़ी खरीदी है, which according to industry experts costs upwards of 80 lakh rupees.
लुक्स लाइक शनाया के पेरेंट्स संजय और महीप कपूर भी उनके साथ उनकी पहली गाड़ी को कलेक्ट करने गए थे। It seems that शनाया ने गाड़ी का प्रीमियम प्लस मॉडल खरीदा है and has opted for a black colored car. Looks like अपने डेब्यू से पहले ही शनाया wants to look like a star and a fancy car will help her make a grand entrance at many parties and events she will need to attend. शनाया will be making her debut with बेधड़क और उनके साथ होंगे दो और डेब्यूटेंट्स लक्ष्य and गुर फतेह सिंह पिरजादा। Announcing her debut film, शनाया ने लिखा था, I am extremely grateful and humbled to join the Dharma family with बेधड़क, directed by the brilliant Shashank Khaitan. I can't wait to kickstart this journey. I need all your blessings and love. इससे पहले शनाया ने अपनी बहन जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल पे असिस्ट किया था and she has also made a special appearance in the show The Fabulous Lives of Bollywood Wives. Here's hoping कि शनाया ने कार के साथ साथ एक्टिंग क्लासेस में भी इन्वेस्ट किया है, वरना महंगी गाड़ी में बैठकर बॉलीवुड से रवाना होना पड़ेगा। कौन है सुहाना खान का मिस्ट्री फ्रेंड? आखिर क्यों सुहाना और उनके फ्रेंड छुपा रहे थे पापरात्सी से अपना चेहरा? सुहाना खान, जो सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी है, is all set to carry his legacy forward by reportedly making her acting debut very soon. Suhana is rumored to be playing one of the leads in Zoya Akhtar's adaptation of the Archie comics. और खबर ये भी है कि उनके साथ दो और स्टार किड्स डेब्यू करेंगे, खुशी कपूर and Agastya Nanda. But looks like the soon-to-be star is still a little shy of the paparazzi. Take a look. सुहाना खान को कौन नहीं जानता? उनके पापा बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है एंड द स्टार किड हैज बीन इन द पब्लिक आई एवर सिंस शी वाज अ यंग गर्ल। लेकिन लुक्स लाइक आज भी वो पापरात्सी को अनएक्सपेक्टेडली देख के थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती हैं। सुहाना को स्पॉट किया गया अपने घर फैबुलस सी फेसिंग बंगलो मन्नत से निकलते हुए। सुहाना अपनी गाड़ी की बैक सीट में बैठी हुई थी एंड द स्टार किड वाज अकंपनीड बाय अ फ्रेंड जिसकी आइडेंटिटी अनक्लियर है। स्ट्रेंजली सुहाना और उनके फ्रेंड दोनों ने अपने फेसेस कवर कर लिए थे एंड दे वर ट्राइंग टू अवॉइड शोइंग देयर फेसेस टू फोटोग्राफर्स आउटसाइड मन्नत। सुहाना was dressed casually और उन्होंने अपने बालों को भी एक सिंपल क्लिप के साथ बांधा हुआ था। Maybe because she was not looking her glamorous best, वो मीडिया से अपना चेहरा छुपा रही थी, या फिर अपने मिस्ट्री फ्रेंड के साथ स्पॉट किए जाने पे वो थोड़ी embarrass हो गई and chose to hide her face. Either way, Paps उन्हें ठीक तरह से क्लिक नहीं कर पाए before her car moved away from her home. सुहाना रिसेंटली अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया लौटी हैं। Reportedly, she will be making her big debut soon with Zoya Akhtar's Indian adaptation of the Archie comics for a major OTT platform. सुहाना को अक्सर डांस रिहर्सल्स या फिर जोया के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया है and the excitement is building up to see Shah Rukh Khan's daughter on screen. जब वो काम के साथ बिजी नहीं होती तो सुहाना अक्सर अपनी बेस्टीज अनन्या पांडे और शनाया कपूर के साथ चिल कर रही दिखाई देती है। Here's hoping कि सुहाना का डेब्यू super duper successful हो and she becomes an even bigger star than her father. सलमान खान फिर से एक और लीगल टैंगल में है।
सलमान को मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 अप्रैल को समन किया है इन अ 2019 केस, जहां उन पे एक जर्नलिस्ट के साथ मिसबिहेव करने का एलिगेशन है। Salman has been in and out of court several times in the past few years, and just when we thought that he is now being human, a new legal matter has come to light. Take a look. सलमान खान कोर्ट कचेरी से अनजान नहीं है। The actor has been fighting the Black Buck case from 1998 and was also involved in a hit and run case, जहां उन्होंने allegedly अपनी गाड़ी को फुटपाथ पे सोए हुए लोगों पे चला दी। But now there seems to be fresh legal trouble for the superstar. अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान को 2019 में फाइल हुए एक केस के सिलसिले में समन किया है। ये केस एक जर्नलिस्ट अशोक पांडे ने फाइल किया था, जहां he has alleged कि सलमान और उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें असॉल्ट किया। Ashok filed a case against the actor accusing him of misbehaving और सलमान के खिलाफ in Mumbai IPC section 504 and 506 के अंडर charges लगे हैं। The actor has been asked to appear in court on the 5th of April. अशोक पांडे का कहना है कि अप्रैल 24, 2019 को वो सलमान खान का एक वीडियो ले रहे थे when the actor was cycling. He alleges that he had taken permission from Salman before filming the video, but the actor and his bodyguard allegedly assaulted him. सलमान से जुड़े लीगल मैटर्स में एक और डेवलपमेंट है in his long-running Black Buck poaching case. The Rajasthan High Court on Monday granted permission to transfer 2 petitions from the Jodhpur District and Sessions Court with respect to the 1998 Black Buck poaching case. Hearing of these 2 petitions will now take place in the High Court along with the one already pending before it. Reportedly, Khan had moved a petition in the court seeking transfer of these 2 petitions to it so that all the 3 cases are heard at one place. In the meanwhile, Salman अपनी upcoming film के साथ busy हैं. He has been shooting for Tiger 3 and has multiple other projects lined up for filming and release. क्या ये नया legal tangle उनकी फिल्मों को और डिले कर देगा? We can only wait and watch. सलमान भाई क्या बात है सर? बाय सलमान भाई थैंक यू भाई सलमान भाई थैंक यू भाई। कैटरीना जी कैटरीना मैम कैट वन लास्ट कैटरीना थैंक यू। RRR की रिलीज डेट नजदीक आ रही है और फिल्म की टीम इसे प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिल्म की अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कुछ नेटिजन्स को पसंद नहीं आई, जिनका मानना है कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी हो तो उसे इतना प्रमोट नहीं करना पड़ता। Well, promotions are a huge part of the filmmaking game now, and actors are often seen traveling far and wide and giving hundreds of interviews before and after the film's release. RRR delay होते होते अब finally इस हफ्ते रिलीज हो रही है। The lavish mega budget blockbuster features 2 Telugu superstars Ram Charan and Junior NTR. फिल्म में इन 2 स्टार्स के अलावा अजय देवगन और आलिया भट्ट भी हैं, जो important cameo roles play करेंगे and give the film a pan-India appeal. To further ensure a pan-Indian appeal, director S.S. Rajamouli और फिल्म के दोनों हीरोज रामचरण और जूनियर NTR इस फिल्म को इंडिया के कोने-कोने में जाके प्रमोट कर रहे हैं। अब ये थ्रीसम आ पहुंचे हैं वाराणसी, जहां उन्होंने गंगा आरती करके अपनी फिल्म के लिए ब्लेसिंग्स मांगे। कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं where the lead actors and the director can be seen in Varanasi wearing traditional outfits and performing the puja along with thousands of other people.
सरप्राइजिंगली आलिया भट्ट वाराणसी में होते हुए भी प्रमोशंस का हिस्सा नहीं बनी एंड वाज एब्सेंट फ्रॉम द पूजा परफॉर्म्ड बाय द टीम। लेकिन जहां फिल्म की टीम इसे प्रमोट करके अपना फर्ज पूरा कर रही है, वहीं कुछ नेटिजन्स को ये प्रमोशंस एक्सेसिव लग रही हैं। कुछ लोगों ने वाराणसी से वायरल हुए वीडियोस और फोटोज पे कमेंट करते हुए इसे द कश्मीर फाइल से कंपेयर किया, which has become a huge hit in spite of not getting too much promotion. Many critics of the promotion also felt कि the Kashmir Files का continuing success at the box office has scared the RRR team, जिसकी वजह से वो अपनी फिल्म को और aggressively promote कर रहे हैं। हर फिल्म अपनी अपनी किस्मत लेके आता है। होपफुली आरआरआर को भी बहुत कामयाबी मिलेगी एंड द मूवी व्हिच हैज बीन मेड ऑन अ ह्यूज बजट विल अपील टू ऑडियंसेस अराउंड द वर्ल्ड। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड द एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल कंटेंट इन इंडिया, आज हमारे पास हैं कई टीवी एक्टर्स, होस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जिनके सोशल मीडिया फॉलोइंग किसी बड़े मूवी स्टार से कम नहीं। So here are the movers and shakers from the world of television and social media making headlines today. Take a look. भाई भाभी चाहिए मुझे। अरे वो शूट कर रही है। भाभी भाई करण भाई भाभी चाहिए तुझे। मतलब भाभी के साथ फोटो चाहिए यार मेरे। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के प्यार के चर्चे हर जुबान पे हैं और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब पापराज़ी तेजस्वी प्रकाश को भाभी कह के बुलाने लगे हैं। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। जब प्रेस ने करण कुंद्रा को अकेले स्पॉट किया तो उन्होंने कहा, भाई भाभी चाहिए मुझे, भाभी के साथ फोटो चाहिए। ये कमेंट सुन के करण कुंद्रा शर्माए और उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रकाश शूट कर रही हैं। He also added jokingly, भाभी चाहिए तुझे, पहले मुझे तो मिले। We hope कि तेजस्वी प्रकाश आपको ही मिले और वो जिंदगी भर आपकी ही बनी रहे। अंकिता लोखंडे ने एक नया वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया है, जहां वो और उनके हस्बैंड विकी जैन ये रिवील करते हैं कि आखिर उनके रिश्ते में ऐसी क्या खास बात है that makes them made for each other। वीडियो में अंकिता लोखंडे और विकी जैन are getting ready for their performance in a reality show that they are participating in। जब विकी जैन से पूछा जाता है कि वो और अंकिता लोखंडे क्यों made for each other हैं, he reveals कि वो और उनकी वाइफ बिल्कुल एक जैसे हैं। Their personalities are very similar that makes them perfect for each other। वीडियो शेयर करते हुए अंकिता लोखंडे ने लिखा, We don't need words, we just look at each other and smile or don't smile। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा has shared a new video on her social media page, जहां उन्होंने एक नए सोशल मीडिया ट्रेंड को ट्राई आउट किया है। वीडियो में शिल्पा शेट्टी एक दो या नहीं बल्कि ट्रिपल रोल में दिखाई दे रही हैं। शिल्पा शेट्टी first waits for her two alter egos to appear and then the three equally beautiful Shilpa Shetties all dance together on a catchy tune। गौहर खान ने एक और कैची डांस वीडियो अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। गौहर खान ने नीति मोहन, शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन के नए गाने पे ग्रूव किया and she shared the video on her social media page। गौहर खान also wished the three ladies best of luck and captioned her post, So with my crazy work schedule, I couldn't find to be in a studio with these wonderful girls। But here's wishing them amazing things in life with my attempt of #Nari at Mukti Mohan at Niti Mohan 18 at Mohan Shakti। More power to you। Well guys, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.